आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो स्टूडेंट, हमारे पास क्वेश्चन है। द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन वर मेड बाय अ स्टूडेंट ऑन ट्रीटिंग 4 मेटल्स PQRS विद द गिवन सॉल्ट सॉल्यूशंस। उसने हमें बोला है कि एक कोई स्टूडेंट है, उसने हमारे 4 मेटल्स लिए हैं P, Q, R और S, और उसने इन चारों मेटल्स को 4 सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट कराया है। किनके साथ? MgSO4, ZnNO3 जिंक नाइट्रेट, कैल्शियम सल्फेट एंड सोडियम सल्फेट Na2SO। और जो उसकी ऑब्जर्वेशन है वो उन्होंने इस तरीके से टेबुलर फॉर्म में कर दिया, ठीक है, कि जैसे P है, जब उसका MgSO4 के साथ रिएक्ट कराया तो कोई रिएक्शन नहीं हुआ, ZnNO3 के साथ कराया तो रिएक्शन हुआ। तो सबसे पहले हमें यही समझना पड़ेगा कि ये क्या है, मतलब रिएक्शन नहीं हो रहा तो इसका क्या मतलब है, रिएक्शन हो रहा है तो इसका क्या मतलब है। और उसके बाद इस ऑब्जर्वेशन के बेस्ड हमसे 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो उसके बाद हम इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर करेंगे, ठीक है। पहले मैं आपको ऑब्जर्वेशन रीड करना सिखाती हूँ कि हम इस ऑब्जर्वेशन को रीड कैसे करते हैं। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक जो मेटल है वो मेटल सॉल्ट के साथ रिएक्शन कर रहा है, ठीक है। रिएक्शन ऑफ अ मेटल विथ द सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ अदर द सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ अनदर मेटल, ठीक है। देखिए होता क्या है, मैं मान लेती हूँ कि मेरे पास 2 मेटल, ठीक है। लेट्स सपोज कि हमारे पास 2 मेटल है A और B, ठीक है। से हमारे पास 2 मेटल है A एंड B, ठीक है। और रिएक्शन हो रहा है कि A मेरे पास प्योर स्टेट में और जो B है वो अपने सॉल्ट सॉल्यूशन में है, से BX में है, ठीक है। B का क्या है? सॉल्ट सॉल्यूशन। अब मैंने रिएक्शन कराया A प्लस BX, ठीक है। अब इस पर्टिकुलर रिएक्शन के अंदर 2 अलग अलग आंसर्स आएंगे। एक हो सकता है कि AX प्लस B बन जाए और एक हो सकता है कि नो रिएक्शन। अब ऐसा कब होगा और ऐसा कब होगा? देखिए एक्चुअली इफ A इज मोर रिएक्टिव देन B, अगर A मोर रिएक्टिव है B से, तो आप इसको इस तरीके से समझ सकते हो कि A मोर रिएक्टिव मतलब A बड़ा गुंडा, तो A क्या करेगा, B के X को अपने पास छीन लेगा। A मोर रिएक्टिव है तो वो X को अपने साथ ले लेगा और जो B है उसको रिड्यूस कर देगा, वो अलग से चला जाएगा, ठीक है। बट इफ A इज लेस रिएक्टिव देन B, अगर A B से लेस रिएक्टिव है तो उस केस में BX को B मोर रिएक्टिव हो गया तो BX को कस के पकड़ के रखेगा, ठीक है। इट विल स्ट्रांगली होल्ड इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन, और ऐसे केस में A कुछ भी नहीं कर पाएगा तो उस केस में नो रिएक्शन हो जाएगा। तो बेसिकली नो रिएक्शन या रिएक्शन अकर से मुझे ये पता चलता है कि विच मेटल इज मोर स्ट्रांग और मोर रिएक्टिव। अगर मेरा एक किसी भी मेटल के अंदर रिएक्शन हो रहा है तो दैट मीन्स वो मेटल जो है वो मेरा ज्यादा रिएक्टिव मेटल है, ठीक है। अब आपको ऑब्जर्वेशन रीड करना आ गई होगी आई होप। अब हम हमारा पहला क्वेश्चन रीड करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज द गिवन सैंपल्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। अब उन्होंने हमें बोला है कि ये जो PQRS है इन्हें आप इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी में लगाइए, मतलब सबसे पहले जो सबसे लीस्ट रिएक्टिव है एंड देन उससे ज्यादा रिएक्टिव, देन उससे ज्यादा रिएक्टिव, ठीक है। अब देखो मैंने क्या बोला कि जो रिएक्शन करा लेगा वो ज्यादा रिएक्टिव होगा। हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है लीस्ट रिएक्टिव। लीस्ट रिएक्टिव कौन होगा? जो किसी में भी रिएक्शन नहीं करा पा रहा। देखो अगर आप S में देखो तो S चारों में से किसी में भी रिएक्शन नहीं करा पा रहा, इसका मतलब जो S होगा वो लीस्ट रिएक्टिव हो जाएगा। अब देखो S से मोर रिएक्टिव कौन होगा? जो एटलीस्ट एक में तो रिएक्शन करा दे। अब एक में रिएक्शन कौन करा रहा है? R, ठीक है। R से ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा? जो 2 में रिएक्शन करा रहा है। 2 में रिएक्शन कौन करा रहा है? देखो ये तो चारों में ही रिएक्शन करा रहा है, ये 2 में रिएक्शन करा रहा है, तो P, एंड P से ज्यादा रिएक्टिव होगा Q, जिसने सबके साथ ही रिएक्शन करा दिया। Q, SRPQ, so that will be the order of reactivity in increasing order। हमें कैसे पता चला? क्योंकि Q ने देखो सबको रिड्यूस कर दिया, Q का सबके साथ रिएक्शन हो रहा है, मींस Q मेरा मोस्ट रिएक्टिव, और S किसी से भी रिएक्शन नहीं कर पा रहा, मींस S जो है वो लीस्ट रिएक्टिव है। अब हम हमारे नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं। नेक्स्ट पार्ट को उन्होंने हमसे पूछा है, राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म व्हेन Q रिएक्ट्स विद द CuSO4 सॉल्यूशन, ठीक है। उन्होंने बोला है कि जो मेरा Q है अगर वो मेरा CuSO4 सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या प्रोडक्ट बनेगा। देखो तो Q है हमारा, ठीक है,
वो काफी रिएक्टिव है। अभी हमने देखा मोस्ट रिएक्टिव है। क्यू ने जिंक, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सोडियम जैसे रिएक्टिव मेटल्स को भी रिड्यूस कर दिया। तो ऑब्वियसली जो कॉपर होता है वो तो काफी लेस रिएक्टिव होता है इनके कंपैरिजन में, तो वो उसको तो रिड्यूस कर ही देगा। और रिड्यूस करेगा तो क्या बन जाएगा, देखो Q प्लस CuSO4। और मैंने बताया था क्या होगा, Q मोर रिएक्टिव है तो वो Cu की जगह SO4 को खुद से रिएक्ट करा लेगा एंड Cu विल बी सेपरेटेड कॉपर सॉलिड प्लस QSO4। ये आपकी फाइनल रिएक्शन आ जाएगी। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड इट क्लियरली। थैंक्स अ लॉट। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।